जब एक किसान का लड़का बिहार से उठ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जब एक बिहार का छोटा सा लाल बिहार के छोटे से गांव से निकल के बीएचयू तक पहुंच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जब एक बालक 1 साल पहले यह सपना देखता है कि हमें पूर्वांचल के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ के वहां तक पहुंच सकता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जब एक स्टूडेंट यूट्यूब से सिर्फ पढ़ के बीएचयू तक पहुंच सकता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सबसे तगड़े और सबसे जानदार इंटरव्यू में, जिसमें हमारे एक बहुत होनहार छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार। अजय हमारे सीयूईटी 2024 बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं, सीयूईटी 2024 सेशन के स्टूडेंट रह चुके हैं। सो अजय, बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जो भी श्रोता या जो भी आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं इस सेशन को, उनको आपके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका पूरा परिचय क्या है। जी सर, मेरा नाम अजय है। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बहुत आशीर्वाद, तो बहुत आशीर्वाद। तो मेरा नाम अजय है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं। जी। और मैंने आपके चैनल से पढ़ाई की है और मेहनत करा था। और मैंने एक सीयूटी का एग्जाम दिया था और मेरा एडमिशन बीएचयू में हुआ है। यहाँ बीएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जी सर। देखिए अजय, अभी आप जो सपना जी रहे हैं ना, एक टाइम पे वो जी सर। सपना आपके दिमाग में होगा कि मुझे वहां पहुंचना है ना। और जी जब सर। भी इस तरीके के सपने लेके बच्चे चलते हैं ना, तो उस राह में बहुत बार बहुत मुश्किलें भी आती हैं। कभी कभी मन हताश होता है, कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी मन नहीं लगता। तो क्या ये सारी चीजें आपने भी फेस की? क्या आपको भी पढ़ते समय कभी कभी ऐसा लगता था क्या कि यार क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या पता इतना सारा संघर्ष मैं कर रहा हूं, क्या पता ये चीजें साबित हो पाएंगी कि नहीं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं? क्या ये भी आप भी फेस करते थे? जी सर, मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि जैसे पढ़ते पढ़ते लगता था कि हाँ कि क्यों ही कर रहे हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतने सारे लोग भर रहे हैं फॉर्म, मेरा कैसे होगा। तो ऐसा लगता था मुझे भी। बट आप जो लेक्चर के दौरान कुछ कुछ लाइनें बोलते हैं मोटिवेशन वाली, तो जी। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था और बहुत शानदार। काफी अच्छी लगती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ। मतलब ये है ना कि जी सर। अब सफलता के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उस ड्रीम कॉलेज के नजदीक ही रहने चाहिए। जैसे पहले बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि बीएचयू में तो सिर्फ उन्हीं का हो पाएगा जो बीएचयू के साइड के बच्चे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अजय हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के आपके रोशन सर भी हैं, और बिहार के स्टूडेंट्स काफी होनहार होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि और स्टेट के बच्चों को यह मोटिवेशन मिले कि हम भी इस तरीके का मेहनत करेंगे, कि हम भी दूर दराज जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां हमारा सपना है वहां हम पहुंच पाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। सो हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अजय, होता है ना कि कई सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, है ना, जिनका फर्स्ट बार में क्रैक नहीं हो पाता एग्जाम, तो वो ड्रॉप लेते हैं कि 1 साल ड्रॉप लेके मेहनत करूंगा तो क्रैक हो ही जाएगा। आपके केस में जी हम सर। जानना चाहेंगे कि क्या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट थे, या ट्वेल्थ के साथ साथ आपने सीयूईटी की तैयारी की और आप इस एग्जाम को क्रैक करके और अपना एडमिशन लिए? नहीं सर, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने ट्वेल्थ ट्वेल्थ दिया है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही नहीं पता था, तो फिर उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से पता चला और मैंने सीयूटी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की। और वहां से मैं पढ़ना चालू किया डेली। आपके जो वो संघर्ष सीरीज स्टार्ट हुआ था हम्म। और उससे काफी हेल्प मिला था। वहीं से मैं सारे टीचर्स भी थे, वहीं से मैं शुरू किया था। और बहुत डेली शानदार। लेक्चर देखता था और उसका प्रैक्टिस करता था मल्टीपल टाइम्स। हम्म। आपके जो बहुत क्वेश्चन कराए हुए थे वो भी आया था शायद, बहुत डायरेक्ट बढ़िया, क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। हाँ तो वही। कहने का मतलब ये है ना कि अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो ट्वेल्थ में हो इस वक्त, और तुमको लगता है कि 1 साल में पढ़ के मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा,
तो तुम गलत सोचते हो बच्चों, क्योंकि तुम्हारे सामने जीता जागता तुम्हारा बड़ा भाई है अजय कुमार। इसने ट्वेल्थ के साथ साथ इनफैक्ट ट्वेल्थ का एग्जाम देके कुछ महीनों तक ब्रेक भी लिया और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर दिया। तो पहली बार में भी सीयूईटी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूंगा। सीयूईटी की तैयारी अजय आपने कब शुरू की थी और आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने 12th बोर्ड का एग्जाम देने के लगभग 10-15 दिन बाद से तैयारी स्टार्ट की थी। ओके। और मैं मेरे एक फ्रेंड ने बताया था आपके चैनल के बारे में, वो भी शायद उसी से पढ़ता था। अच्छा। और उसी ने मतलब आपके चैनल के बारे में बताया था, तो मैंने वहीं से आपके चैनल को फॉलो करने लगा उसी दिन से। ओके। और मैंने उसके बाद जितनी भी वीडियो आए, मैराथन आए, वन शॉट आए, सबको फॉलो किया, उसके सारे नोट्स बनाए, सबको रिवीजन किया था। ओके। ऐसा। बहुत बढ़िया। ऐसा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न उन बच्चों के लिए बहुत डिमांडेड है ना, जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास 3,000 4,000 तक के भी रुपए नहीं हो पाते ताकि वो किसी पेड बैच में ज्वाइन कर पाए। तो मैं एक जीता जागता यस एग्जाम्पल सर। आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस बच्चे ने बीएचयू में अपना एडमिशन कराया है। इस बच्चे से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई पेड कोर्स लिया था, चाहे अड्डा का हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का हो, सीयूईटी की तैयारी के नहीं लिए? सर, नहीं सर, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मतलब मुझे लगता था कि हाँ, कोर्स ले लूंगा तो थोड़ा और बेहतर कर पाऊंगा, बट घर की स्थिति उतना नहीं सही थी कि मतलब पैसे देकर मतलब कोर्स ले सके, तो मैंने ओके। यूट्यूब से ही पढ़ाई की है। ओके। ओके। यस सर। मतलब जो बच्चे ये बहाने मारते हैं ना कि यूट्यूब से पढ़ के मैं सीयूईटी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, उनके मुंह पे ये तमाचा है मुन्ना। तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे तो हर एक चीज पॉसिबल हो पाएगी। जैसे अजय ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के अपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया और बीएचयू में एडमिशन ले लिया। पिछले इंटरव्यू में मैं एक प्रश्न भूल गया था स्कोर पूछना, तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि अजय आपका क्या स्कोर था पीसीएम तीनों मिला के और जीटी में, क्योंकि आपने बीएचयू में एडमिशन लिया है। यस सर, मैंने काफी लेट स्टार्ट किया था, इसीलिए अच्छा स्कोर नहीं पाया। 150 मेरा स्कोर है ओके। पीसीएम में। ठीक है। हाँ सर। और जीटी में? जीटी में सर 83 है। 83 है, शाबाश। यस सर। चलिए, तो अब ये भी समझ जाओ बच्चों कि अगर तुम कम नंबर ला रहे हो ना तो भी चांसेस है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके उतने भी नंबर नहीं आते, क्योंकि साइंस स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है ना जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा ना तो लाखों स्टूडेंट ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये यस। अपने आप में काफी हार्ड सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो जब इतने नंबर लाके अजय को बीएचयू का मेन कैंपस मिला है, तो आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और यहां तक कि अजय ने कोई पेड कोर्स नहीं लिया और ट्वेल्थ के बाद अजय सीरियस हुआ सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो तुम अगर जुलाई से सीरियस हो सीयूईटी 2025 के लिए तो तुम फोड़ दोगे। क्यों अजय, मैं गलत कह रहा हूं या सही? यस सर, क्यों नहीं सर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि तुम अभी से सीरियस हो तो वेल एंड गुड है, इसी पे चापे रहो बस। एग्जाम में भौकाल मचेगा तुम्हारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीयूईटी की तैयारी करते समय क्या अजय आपको लग रहा था कि ये एग्जाम आपसे पहली बार में क्रैक हो जाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो गया, बहुत लेट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझसे नहीं हो पाएगा? क्या लग रहा था आपको? सर जैसे मैं पढ़ रहा था तो लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, और जैसे मतलब एग्जाम दिया तो जिस लेवल के क्वेश्चन आए थे, जी। तो उससे मतलब नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, बट हो गया। मतलब हिम्मत आपने नहीं हाँ। हारा, एकदम लड़ा नहीं। और हाँ। एकदम एंड तक लड़ा और लास्ट में अपने यस सर। सपने को पूरा किया। शाबाश। अगला प्रश्न हम अजय से पूछना चाहेंगे कि अजय आगे क्या बनना चाहता है, आगे अजय का सपना क्या है, कि आगे चल के डॉक्टर बनेंगे या यूपीएससी के फील्ड में जाएंगे या टीचर बनेंगे या क्या बनेंगे? अजय का सपना जानना चाहते हैं। सर मुझे टीचर बनना है, और जैसे एनईपी लागू हुआ है इस साल, तो अगर 4 साल तक 4 साल का बीएससी हो गया है यहाँ पे, जी। जी। तो अगर सीजीपीए बढ़िया रहता है तो 4 साल का यहाँ पे कोर्स होगा। उसके बाद जैसे कि मास्टर्स के बाद पीएचडी करना होता था, तो एनईपी के तहत हम डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं बीएससी के बाद। जी। जी। तो उसके बीएससी के बाद मैं पीएचडी करूंगा, उसके बाद टीचर बनूंगा सर। टीचर बनेंगे तो प्रोफेसर। कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं? मैं फिजिक्स का मान के चलूं क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? क्या केमिस्ट्री बात मेजर है। है सर। बहुत बढ़िया। मेजर सब्जेक्ट है सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो अजय, यहां आपको बहुत सारे आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं जो सीयूईटी 2025 के स्टूडेंट हैं और जिनको सीयूईटी यस सर। 2025 को पहली बार में क्रैक करना है, ड्रॉप वगैरह नहीं लेना है। उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अपनी गलतियों से सीख के आदमी और परिपक्व हो जाता है, वो कहते हैं ना। तो आप इस जर्नी को जी चुके हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है बीएचयू में जाना, यस सर। आप वहां पहुंच चुके हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने छोटे भाई बहनों को कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? सर पहले तो जितने भी वीडियो लेक्चर होते हैं हम्म। उनको रिवाइज करें, क्योंकि मैंने देखा था आपके जो मतलब संघर्ष सीरीज वहां से क्वेश्चन भी आए थे, तो उसको रिवाइज जी करना चाहिए और कोई बुक भी लेना चाहिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के लिए। जी। तो कोई बुक ले लें और नोट्स वगैरह रिवाइज करें मल्टीपल टाइम, अच्छा। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन घुमा देता है तो समझ में नहीं आता। सही बात है। क्या नोट्स भी बनाया था अजय हम्म। आपने, या केवल थ्रोली पढ़ रहे थे आप, केवल ऐसे ही? नोट्स भी बनाया था सर। नोट्स भी बनाया था। तो ज्यादातर यस ज्यादातर सर। मतलब आप आपके तरफ से बच्चों को यही कहना है कि भैया रिवीजन सबसे बड़ा हम्म। अस्त्र है। तुम कितना पढ़ रहे हो यस इससे सर। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उसको कितनी बार रिवीजन कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि इंसानी यस दिमाग सर। की फितरत यही होती है कि वो भूलता बहुत तेज है ना। क्योंकि अजय हम्म। भी मुझे भूल चुका था, मैं आपको बताऊं। ठीक है। नहीं। लेकिन नहीं एक सर। इंटरव्यू के बाद अजय याद किया कि अरे सर, मैं भी बीएचयू में पढ़ रहा हूँ और जिस बच्ची का आपने इंटरव्यू लिया है वो मेरी क्लासमेट है। मैंने कहा तो अजय से भी हाँ इंटरव्यू लेते सर। हैं। तो ये है कहानी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अजय, नो डाउट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है कि आप बिहार के एक यस। छोटे से गांव से उठ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है स्टूडेंट लाइफ में। ये सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपने सफलता का श्रेय अपने घर वालों को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मतलब हमेशा मेरा साथ दिया है। और मतलब कभी रिचार्ज मतलब अपने फोन में मतलब रिचार्ज पढ़ाई के लिए तो यही जरूरी होता है ना सर, ऑनलाइन के रिचार्ज रहना चाहिए फोन में। जी जी। तो उनका फोन रिचार्ज हो ना हो, बट मेरा हो जाता था। अभी जैसे कल खत्म होने वाला था, आज ही हो जाता था पढ़ने के लिए। बहुत बहुत आपके और पेरेंट्स के आपके लिए चैनल जोरदार तालियां। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब सही एक सही टाइम पे मुझे एक चैनल अच्छा चैनल मिल गया कि मैंने पढ़ाई कर पाया वहां से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस सच सर। में आपके माता पिता को सल्यूट है जो ऐसे पुत्र को यस जन्म सर। दिए जो सबको प्राउड फील करा रहा है आज। पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा रहा है, टीचर्स को भी, यस और सर। एक बहुत बेहतरीन चैनल को भी, जो चैनल से हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं बट अजय जैसा कुछ ही बच्चे हो पाते हैं जो सबको प्राउड फील कराए। ठीक है। लास्ट मोमेंट में कुछ मैं प्रश्न पूछ के और आपको इस इंटरव्यू के जरिए पूरी की पूरी तरीके से हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे आने वाले बहुत सारे बच्चे आपको देख के मोटिवेट हो सके और वो भी मेहनत कर सकें। यस। अजय, क्या लगता है कि पढ़ाई की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हमें डेली 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए या 6-6 घंटे का स्लॉट लेके हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए? और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर देखिए, मैं क्या करता था कि जैसे कि आज दिन में 5 लेक्चर है, ठीक। जी। तो मैं 5 लेक्चर को देखता था, उसके नोट्स बनाता था और एक बार मतलब दूसरा दिन आने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेता था। अच्छा। तो मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको उसी दिन रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, तो बहुत बड़ी बात। जो मैं जो पढ़ता था उसको रिवीजन करता था, और जो क्लास स्टार्ट होने से जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ा गया वही मतलब उसके आगे कंटिन्यू करना है, तो पहले वो वाला टॉपिक पीछे वाला पढ़ लेता था, फिर जी। उसके आगे का कंटिन्यू। बहुत यस शानदार, सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे पता है क्या होता है कि जब तुम पीछे वाले टॉपिक्स को भी रिवीजन करके जाते हो ना, तो टीचर अगर उससे यस रिलेटेड सर। कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम झट से आंसर दे पाओगे। क्यों अजय? बिल्कुल सही बात है। यस सर। यस। ओके। तो ये आज का इंटरव्यू था। लास्ट में मैं यही बस कहना चाहूंगा बच्चों कि देखो, जब भी तुम इम्पॉसिबल कहते हो ना, तो वो इम्पॉसिबल शब्द हमेशा अपने आप में ही ये प्रदर्शित करता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आई एम पॉसिबल, यही मिलके इम्पॉसिबल बनता है। तो तुम सोच दोगे अगर कहीं जाना तो तुम पहुंच जाओगे वहां पे, चाहे नो मैटर कब आप जग रहे हो। मैं एक शॉट भी बनाया था अभी अजय, आपने देखा होगा शायद, कि जब यस जगो सर। तब यस सर, मैं सवेरा, देखता हूँ। जब जगो तब हम्म। सवेरा। तुम जब जग गए ना, उसी दिन से सवेरा ला सकते हो। जीता जाता एग्जाम्पल तुम्हारा भाई है सामने।
इस बच्चे ने जुलाई से तैयारी स्टार्ट नहीं की। इस बच्चे ने अपने बोर्ड एग्जाम को दिया, उसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद अपनी तैयारी स्टार्ट की, हिम्मत नहीं हारा, लड़ता रहा और आज वो अपने सपने को जी रहा है बीएचयू में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम पीछे की चीजें भूल जाओ यार। तुम अभी भूल जाओ कि नवंबर तक, दिसंबर तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा। आज जग गए ना, तो आज से ही पूरी कहानी बदल सकते हो। तो इसलिए यह इंटरव्यू का सीधा सा मकसद था आपको मोटिवेट करने का, आपके अंदर वो जो आग है ना उसको जलाने का। क्योंकि हनुमान जी के अंदर भी बहुत शक्तियां थी, वो भूल चुके थे। जब सीता माता का खोज हो रहा था तो वो भूल चुके थे कि हमारे अंदर इतनी भी शक्ति है कि मैं 7 समुद्र को लांघ सकता हूं। फिर जामवंत ने और वानर सेना ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई, और उसके बाद हनुमान जी जो क्रांति मचाए, जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किए कि पूरी राक्षस जाति हिल गई। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपने टीचर्स को, और साथ ही साथ अपने सपने को भी ग्रो करना चाहते हैं, अपने सपने को पाना चाहते हैं, तो वही है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी शक्तियां जगाने का काम हम और अजय कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी शक्तियां जागी होंगी और आज से आप दुनिया पलटने वाले काम करना शुरू करने वाले हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में कि आज से मैं जग गया हूं सर, और बहुत मेहनत करूंगा, तब तक मेहनत करूंगा जब तक अपने सपने को पा नहीं लेता। इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को यहीं हम विश्राम देते हैं। लास्ट में अजय से कुछ बातें करना चाहेंगे। अजय, क्या कहना चाहोगे अपने जी सर, सीयूई 2025 के भाई बहनों के लिए? लास्ट 2-3 सेंटेंसेस। यही कहना चाहूंगा कि सर कि अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद काफी चीजें अलग, मतलब काफी अच्छा होता है कि मतलब काफी अच्छे अच्छे टीचर है, प्रोफेसर हैं जो गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो काफी अच्छा है अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो काफी अच्छे से आगे अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। बहुत शानदार। यस और सचमुच बहुत अच्छा लगा अजय, और मेरा तो यही ख्वाब रहेगा कि मैं आके आपसे पर्सनली मिलूं जब भी बीएचयू आऊं तो, और एक बहुत प्यारी सर, वीडियो स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करूं। बेस्ट ऑफ लक यस सर, अजय, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बाय।